आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां बिना वीज़ा ही मिल रहा है फॉरेन वाला वाइब। डिज़ाइन सिंगापुर जैसा, व्यू मालदीव्स वाला और डिस्टेंस सिर्फ थाने। चलो चलते हैं नमो सेंट्रल पार्क, जहां 20 रुपए में मिलता है पूरी दुनिया का फील। वेलकम टू ओ बहना। हम तैयार हो गए अपने बैग्स पैक करके एक इंटरनेशनल गार्डन टूर के लिए। तो हमने लिया हमारा हेलीकॉप्टर और हम पहुंच गए नमो पार्क के गेट पर। एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपए। गेट पे आते ही फील आया कि ये नॉर्मल गार्डन नहीं, हर तरफ ग्रीनरी, मॉडर्न लेआउट और इतनी शांति कि ट्रैफिक का तो नामो निशान नहीं था। फाइनली टाइम आ गया है मेरे फॉरेन ट्रिप का। बैकपैक चेक, सनस्क्रीन चेक, और कहाँ जा रहे हैं हम? डेस्टिनेशन क्या है? थाने का नमो ग्रैंड सेंट्रल पार्क, जहाँ वाइब है फॉरेन की और बजट है वड़ा पाव का। आज के व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे 4 स्पेशल जोन। पहला एग्स ब्रिज, दूसरा 4 इंटरनेशनल गार्डन्स, थर्ड प्ले एरिया और फोर्थ है एम्फी थिएटर। सब कुछ एक ही पार्क में। शुरुआत करते हैं सबसे आइकॉनिक जोन से, एग्स ब्रिज से। एक स्लीक एंड स्टाइलिश ब्रिज जहां एक पूरा पार्क का लेआउट दिखता है। ऊपर से मिलता है ब्रीज, नीचे लश ग्रीन व्यू। लोग वॉक कर रहे थे, कुछ खामोशी में खड़े थे। नो रश, नो नॉइज। ये जगह फोटो के लिए तो परफेक्ट थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा परफेक्ट है 1-2 मिनट शांत रहने के लिए। ब्रिज पे खड़े होके लगा जैसे पूरा पार्क मेरे सामने ओपन हो गया हो। एक ही नज़र में पानी, पेड़ और पात सब दिख रहा था। आसमान बिल्कुल क्लियर था और हवा ऐसे लग रही थी जैसे सिटी का नॉइज को म्यूट कर दिया गया हो। ओ बहना, वहाँ इतनी देर से क्या देख रही हो? लग रहा है जैसे कोई डायनासोर अभी तुम दिखा के जा रहा हो और तुम उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है। चल ना जरा, ये पार्क घूमने आए हैं, जुरासिक ट्रेल पे नहीं। तो हमारा पहला स्टॉप है चाइनीज गार्डन। सब कुछ वुड से बना हुआ और ऊपर से वो टिपिकल लाल रूफ, एकदम चाइनीज टेम्पल वाइब। बस ये मिसिंग था कि कोई कुंफू मास्टर आ जाए बैकग्राउंड से। अगला स्पॉट जापानीज गार्डन। बॉन्जॉय साइलेंस एंड पाथ वैसा कि सीधा जेन मोड ऑन हो जाए। थर्ड मुरक्कन गार्डन। बहन, ब्लू वॉल्स, डिजाइनर ग्रिल्स और हैंगिंग लैंटर्न्स, पूरा पैलेस वाइब। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेटफ्लिक्स का पीरियड शो शूट होने वाला हो। एक एक कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी था और थोड़ा ड्रामा भी फील हो रहा था। लास्ट में आया मुगल गार्डन और ये था थोड़ा रॉयल, थोड़ा पोएटिक। फाउंटेन बीच में, फ्लावर्स दोनों साइड और पाथ इतना सिमेट्रिकल कि लग रहा था किसी महफिल में आ गए हों। एक मोमेंट को लगा अगर मुगले आजम का सीक्वल बने तो शूट यहीं होना है। हमने थोड़ा स्लो वॉक भी किया, थोड़ा रॉयल एंट्री जैसा फील ले लिया। बस झूमर ही मिसिंग थे। तो चलते चलते हम आ गए पार्क से सबसे प्लेफुल जोन में, और पहली नज़र में ही एक चीज़ ने अटेंशन ग्रैब कर ली। ज़मीन पे बना हुआ एक लाइफ साइज चेस बोर्ड। सच में लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी क्वीन अपना गेम छोड़कर चली गई हो, और उस बोर्ड पे खड़े होके लगा कि हम ही अगला मूव हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक और विजुअल ट्रीट मिला, किड्स प्ले एरिया, लेकिन ट्रेडिशनल झूले वूले नहीं। ये तो मॉडर्न डिज़ाइन, फंकी कर्व, कलरफुल फ्रेम्स और सब कुछ एकदम ग्रीन ट्रीज के बीच में।
राइड्स का मटेरियल भी सेफ एंड फैंसी लग रहा था, प्लास्टिक नहीं, सॉफ्ट ग्रिप एंड वाइब्रेंट फिनिश, बिल्कुल नए ज़माने का फील। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जोन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम जैसे बड़ों को भी बिना डरे थोड़ा थोड़ा बचपन एंजॉय करा लेती है। फिर हम गए एक ड्रम जोन में, जहाँ प्लास्टिक ड्रम्स लाइन में लगे हुए थे। थोड़ा बीट बजाया और लगा जैसे रॉक बैंड में ऑडिशन चल रहा हो। अलीज़ा तो पूरा रिदम में थी और मैंने बैकग्राउंड में फुल मस्ती मोड ऑन कर दिया। उसके बाद मिला एक बड़ा जाइलोफोन जो ज़मीन पे हॉरिजॉन्टली लगाया था। स्टिक उठाई और हर की पे अलग साउंड, एकदम सूदिंग, जैसे ट्री के साथ म्यूजिक बात कर रही हो। थोड़ा और आगे गए तो एक रोप क्लाइंबिंग जोन था। अलीज़ा ने बिना रुके चढ़ाई शुरू कर दी, कॉन्फिडेंस फुल, बैलेंस परफेक्ट, और ऊपर पहुंच के उसका स्माइल देख के लगा ये पार्ट सिर्फ मज़ा नहीं, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। ये पूरा जोन एक रिलैक्सिंग रिचार्ज था, म्यूजिक, मूवमेंट, नेचर और एक छोटा सा बचपन का फ्लैशबैक, जहाँ स्ट्रेस, स्क्रीन और शोर की एंट्री ही नहीं थी। अब हम बढ़ रहे थे एम्फी थिएटर की तरफ। ओपन स्काई, राउंड सीटिंग। हम चल रहे थे एम्फी थिएटर की तरफ और रास्ता इतना खूबसूरत था कि हर कदम पे नज़र रुक जाए। एक तरफ फाउंटेन हल्का हल्का चल रहा था, दूसरी तरफ ट्रीज पे लाइट लग रही थी और पूरा पाथ एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड। ओपन स्काई के नीचे वो वॉक एकदम काम, क्लीन एंड थोड़ा सिनेमैटिक लग रहा था। कहीं जाने का रश नहीं था, बस एंजॉय करने का मूड था। एंड पीसफुल जोन, एम्फी थिएटर एकदम क्लासी फील देता है। कोई बस म्यूजिक सुन रहा था, कोई ड्राइंग कर रहा था। यहाँ कुछ परफॉर्म ना भी करो, बस बैठ के फील लेना काफ़ी है। अगर पिकनिक और पीस दोनों चाहिए तो ये स्पॉट परफेक्ट है। पार्क का सनसेट व्यू सबसे अंडररेटेड मोमेंट था। लाइट सॉफ्ट हो गई थी, लोग स्लो हो गए थे और वाइब फुल काम था। तो ये है नमो पार्क का एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर कम ब्रॉडवे ज़्यादा है। इतना आलीशान स्टेज के नॉन एक्टर को भी एक्टिंग आ जाए, इतनी लाइटिंग और इतना वाइब्रेंट। तो 20 रुपए में मिल गई शांति, हवा, फोटोज और मूड रिफ्रेश, और बोनस कोई ट्रैफिक नॉइज नहीं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अगले वीकेंड तुम्हारा भी पिकनिक कैंसिल हो सकता है, हवा नाराज़ हो जाएगी। कमेंट में लिखो आपका फेवरेट जोन कौन सा था, एग्स ब्रिज, कोई गार्डन या चिल वाला एम्फी थिएटर। थैंक यू सो मच।